आप देख रहे हैं एन हॉरर स्टोरीज सात्विकी द्विवेदी के साथ। तो सुनिए आज की भूतिया कहानी। साल 2004 की बात है। साल 2004 में उमेश नाम के एक टीचर को एक बार डर का एहसास हुआ था। एक गांव के छोटे स्कूल में वे पढ़ाया करते थे। वो स्कूल में सारे बच्चों को बहुत प्यार करते थे। बच्चे भी उनकी सारी बात मानते थे। उनका घर स्कूल से बहुत दूर था और उन्हें आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। इसलिए उन्होंने स्कूल में एक अच्छा सा कमरा देखकर वहीं पर एक कमरा ले लिया और वहीं पे रहने लगे और बीच बीच में अपने गांव भी चले जाया करते थे। कमरा बहुत अच्छा था, खिड़कियों से ताज़ी हवा आती थी और स्कूल के थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा गांव था, इसलिए कोई डरने की बात भी नहीं थी। टीचर वहां आराम से रहने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन टीचर रात में सो रहे थे, तभी उन्हें खिड़की से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। उन्होंने उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया और फिर दरवाज़ा बंद करके सो गए। दूसरे दिन भी रात के समय फिर खिड़की से आवाज़ आने लगी। टीचर ने थोड़ा गुस्से में कहा, कौन है? कौन है खिड़की पर जो इतनी रात को हमें परेशान कर रहा है? और फिर ऐसा बोलते हुए दरवाज़ा खोलते हैं और वहीं पर खड़े होकर उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर उन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। समय बदलता रहा और ऐसा हर रात को सोते समय उस अजीब सी आवाज़ को टीचर सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता था। कई महीने बाद उन्हें पता चला कि उस कमरे में कई सारी घटनाएं घट चुकी थीं। एक दिन शाम को टीचर उदास होकर बाहर बैठे हुए थे। तभी गांव का एक आदमी आकर पूछा, क्या हुआ मास्टर जी, आप इतने उदास क्यों हैं? तब टीचर ने उस आदमी को रात में होने वाली सारी घटना को बता दिया। तब उस आदमी ने टीचर को बताया, बहुत साल पहले इस कमरे में कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं और इस कमरे में एक स्वामी नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहा करता था। किसी कारणवश उसके परिवार वालों ने उसकी हत्या कर दी थी और इस कमरे को छोड़कर भाग गए। तब से लेकर आज तक इस कमरे में हमेशा भूतों का वास रहता है और रात को आने जाने वाले लोगों को वो भूत परेशान किया करता है। टीचर इस बात को सुनकर काफ़ी डर गए थे और कमरे में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जैसे तैसे कर उन्होंने रात गुजारी और दूसरे दिन ही वो स्कूल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव चले गए और कभी उस कमरे को देखने के लिए भी नहीं आए, क्योंकि उन्हें डर का एहसास होने लगा था। तो दोस्तों, ये थी आज की भूतिया कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।